ऐप्स को लेकर, ये जो 59 ऐप्स अब रोके गए हैं, प्रतिबंधित किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से चाइना को सबक सिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए, उनको लेकर एबीपी न्यूज लगातार अपनी रिपोर्ट्स के जरिए खुलासा करता रहा है। और इंद्रजीत हमारे संवाददाता लगातार अपनी रिपोर्ट्स के जरिए बताते रहे कि इन ऐप्स के जरिए क्या क्या होता है। खुद इंद्रजीत जुड़ गए हमारे साथ। इंद्रजीत, 59 ऐप्स जो शक के दायरे में थे और अब उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। जी बिल्कुल, ये बहुत बेहतर कदम है, क्योंकि एप्लीकेशन फोन में क्या करता है ये आपको समझना होगा। हमने अपनी जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं उनमें कई बार ये बातें बताई हैं कि एप्लीकेशन जो भी होता है वो हमारे मोबाइल हैंडसेट को एक्सेस करता है, वो हमारे मोबाइल में जो भी जानकारियां हैं उसको एक्सेस करता है। ये एप्लीकेशन क्या कर रहे थे, इनके सारे सर्वर बीजिंग में थे, इनके सारे सर्वर चीन की तमाम अलग अलग शहरों में थे। तो यानी कि हर हिंदुस्तानी का डेटा पहले चाइना के सर्वर पे जाता था, और चाइना के सर्वर का कंट्रोल किसके पास है? वहां की कंपनियों के पास है। वहां की कंपनियां वहां के इंटेलिजेंस एक्ट से कवर्ड हैं, जिसमें वो बाध्य हैं कि वो हर जानकारी चीन की सरकार को देंगी। तो क्या हो रहा था कि हमारे मुल्क के हर नागरिक की जानकारी, वो हर नागरिक जिसने अपने मोबाइल फोन में चीनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, उसकी जानकारी चाइना जा रही थी। और चाइना इसे अपने इकोनॉमिक पर्पस के लिए, अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजीज के लिए और तमाम चीजों के लिए इस्तेमाल। ये सिर्फ ऐप्स या सॉफ्टवेयर के लिए है या हार्डवेयर के लिए भी ऐसा ही कुछ उनकी तरफ से स्ट्रेटेजी बनाई गई है? जो हार्डवेयर हम इंडियंस यूज करते हैं, हमारे देश में जो लोग हार्डवेयर यूज करते हैं, खासकर हार्डवेयर में भी है। जी, एक टर्म होता है बैकडोर एंट्री। ये इसलिए रखा जाता है ताकि वो कंपनी रिमोटली दूर से बैठ के आपके फोन को सर्विस दे पाए। लेकिन चीन क्या करता है, चीन बैकडोर एंट्री के सारे जो कोड हैं वो अपने पास रखता है, और ये यूजर को जानकारी नहीं होती है। वो जब चाहे, अगर हम मान लीजिए चीन के किसी हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीन के हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास कोई चीनी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन अगर हमारा हार्डवेयर चाइना का है और उसकी बैकडोर एंट्री चाइना के पास है, तो कभी भी वो हमारे फोन में इंटर कर सकता है, हमारे फोन से सारी जानकारियां ले सकता है। यानी सर्वर और उस हार्डवेयर के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी बन चुकी होगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर नुकसानदायक है, हार्डवेयर भी उतना ही नुकसानदायक है जितना सॉफ्टवेयर नुकसानदायक है। सॉफ्टवेयर उन सारी डिवाइसेस के लिए नुकसानदायक है, चाहे वो चाइना में बनी है, हिंदुस्तान में बनी है या दुनिया के किसी भी मुल्क में बनी है। लेकिन अगर चाइना का सॉफ्टवेयर है तो उसका एक्सेस चीनी सर्वर के पास रहेगा। लेकिन अगर हार्डवेयर ही चाइना का है तो उसमें ये जरूरत नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर के जरिए वो कनेक्टिविटी बनाए, वो सीधे बैकडोर एंट्री के प्रोसेस के जरिए वो उस हार्डवेयर की या उससे जुड़े हुए तमाम डेटा की या उस यूजर की सारी जानकारी वो सर्वर अपने पास ले सकता है।